नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन। आज हम निकले हुए हैं एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे कि शहर में कहां पर और किस तरह की समस्या है। तो सबसे पहले अभी हम पहुंचे हुए हैं दाहा नदी पुलवा घाट पे, और दाहा नदी पुलवा घाट पे जब हम पहुंचे तो वहां की स्थिति देख करके ऐसा लग रहा है कि इस दाहा नदी को पूछने वाला कोई नहीं है। ना ही यहाँ के जिला प्रशासन है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इसका जीता जागता उदाहरण हम खुद दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं दाहा नदी का जो यहाँ पे जो स्थिति है। दाहा नदी के अंदर आप देख सकते हैं कि एक मकान बन गया है जो पीला रंग का मकान है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे उसे क्लोज करके और दिखाएं कि इस दाहा नदी जो है इस पानी के ठीक अंदर मकान बन गया है। लेकिन आखिरकार यह मकान किसके इशारे पर बना? क्या नगर परिषद ने इसके नक्शा को पास किया तो कैसे कर दिया? और अगर नक्शा पास नहीं हुआ तो फिर ज़मीन पे ये मकान कैसे बन गया? और क्या अगर ज़मीन रजिस्ट्री हुई है तो वो रजिस्ट्री ज़मीन किसने और किसे कर दी? यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि आपको बताते चलें कि इसके पहले भी एटीएन लाइव चैनल कई बार इंक्रोचमेंट के बारे में जब छठ पूजा आती है तो दिखाने का काम किया करता है, लेकिन आज तक जिला प्रशासन की आंखें नहीं खुली, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की आंखें नहीं खुली। हालांकि सांसद जो हैं कविता सिंह, अभी महज 2 महीने हुए हैं अभी चुनाव जीते हुए, इनके पास भी इस मामले को पहुंचाया जाएगा और इनसे भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्या सिवान का जो दाहा नदी जो घाट है पूरी तरह से इंक्रोचमेंट हो जाएगा, तो इसके लिए आपका क्या विचार होगा। कुछ यहाँ पे महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो सोशल वर्कर हैं, समाज से जुड़ी महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे। हालांकि इस पे ज़्यादातर बात होगी अगर प्रशासन के लोगों से तो ठीक होगा, लेकिन फिर भी सिवान के वासी होने के नाते हम इनसे बात करेंगे कि अभी जो स्थितियाँ बनी हुई है दाहा नदी पे, आप लोग बगल के मोहल्ले की रहने वाली हैं, क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? बहुत ही खराब स्थिति है यहाँ की। खासकर तो यहाँ जब मतलब इस तरह का पानी इतना बढ़ा है या फिर घर तक बाढ़ चली गई थी तभी भी कोई देखने वाले नहीं थे। बच्चे को ज़्यादा मतलब दिक्कत है। बच्चे अक्सर आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए और हम लोग भी यहाँ टहलने आते थे, पर यहाँ अब स्थिति नहीं है टहलने वाली, क्योंकि यहाँ कब असावधानी घट जाएगी कोई नहीं जानता है। इस वजह से हम लोग भी डर से नहीं आ रहे हैं। तो एक बार प्रशासन यहाँ पे आके देखे और इसको देख करके सही करे ताकि हम लोग भी टहले यहाँ आकर के, क्योंकि ये जो स्थिति है अभी बच्चे कब निकल जाते हैं घर से और खेलने के लिए आ जाते हैं तो कभी भी दुर्घटना घट सकती है। तो इस वजह से आ करके देखना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि जब ये घाट बन रही थी तो उस समय मतलब सब कोई इसको देख रहे हैं और उसके बावजूद भी मतलब अभी बाढ़ की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है तो भी आकर के एक बार नहीं देख रहे हैं कि अब क्या हुआ वो घाट का जिसे हम बना रहे थे। तो अभी जैसे कि घाट की जो स्थिति देखी जा रही है, दाहा नदी का जो दाहा नदी है उस दाहा नदी के बीच में एक मकान बना हुआ है, आप देख सकती हैं बीच में ही मकान है। और क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं दाहा नदी का जो जगह है, जो इसका स्थल है, उसको इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है और किसी को ध्यान नहीं है इस ओर? बिल्कुल बिल्कुल, जो बेच रहे हैं उनका भी यहाँ मतलब कि बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों इसमें दोषी हैं, क्योंकि जो खरीद रहे हैं वो उनको नहीं पता चल रहा है कि हम नदी में खरीद रहे हैं या उससे बाहर ज़मीन खरीद रहे हैं। तो पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन कहाँ लगा रहे हैं ये वो नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, और जो बेच रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ बेच रहे हैं, आगे चल करके दुर्घटना घटेगी तो इस पर हमारा भी नाम आएगा जी। तो इसीलिए खरीदने और बेचने वाले दोनों को सोच समझ के खरीदना चाहिए। अभी तो उसकी स्थिति इतनी खराब है कि नीचे से जैसे वो जो पानी आया है तो वो धीरे धीरे कतार से वो डैमेज हो रही है, कभी भी गिर सकती, कभी भी दुर्घटना घट सकती। जो उसमें रहेंगे उनके लिए दिक्कत है। आगे कल के डेट में अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो लोग जिला प्रशासन को जिम्मेवार मानने लगेंगे। तो आखिरकार जो मकान बना है आपको क्या लग रहा है कि नगर परिषद द्वारा नक्शा पास कर दिया गया होगा या ऐसे ही ये लोग बना दिए हैं? इस तरह के कई मकान को यहाँ देखा जा रहा है। देखने से तो लग रहा है कि नक्शा ही पास करके बनाया गया है, ऐसे देखने से तो लग रहा है स्टैंडर्ड मकान है, बट अब कैसे हुआ है ये जानकारी नहीं है। इस पे ज़्यादातर वार्ड पार्षद को भी देखना चाहिए कि हमारे मोहल्ले के जो घाट है वो किस स्थिति में है, एक बार आ करके उन्हें देखना चाहिए। लेकिन वो इस सब में देखने आती भी नहीं है, ना ही किसी से पूछती हैं, ना कोई जानकारी लेती हैं। बस
अब इस वजह से सब यहाँ के जो भी लोग हैं वो दिक्कत में हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ऐसा माना जाए कि धीरे धीरे जो ये घाट है वो सिमटता जा रहा है, लोग इसे अतिक्रमण कर रहे हैं। तो जो पूरे सीवान के लोग छठ घाट पे पहुंचते थे, लगभग लाखों की संख्या में कई परिवार के लोग पहुंचते हैं, तो उन्हें भी अब परेशानी होगी छठ पूजा में। बिल्कुल बिल्कुल परेशानी होगी। अभी ये दलदल टाइप में हो गया है, इसमें डर है क्योंकि जब ये घाट बन रहा था तो उस समय इसमें सीमेंट बालू जो भी लगा है वो धीरे धीरे तो नदी के कटार में सब बह गया है अंदर ही अंदर, तो ऊपर से दिख रहा है अंदर खोखला हो गया है। तो इस वजह से तो कभी भी दुर्घटना घट सकती है। और जो नदी है, खासकर नदी को नदी ही जैसा रखना चाहिए क्योंकि इसमें नदी कब फैलेगी कोई इसकी मतलब गारंटी नहीं है। तो इस वजह से उससे दूरी बना करके ही कुछ घाट बनाए, चाहे कुछ भी बनाते हैं तो हट करके ही बनाए। ये नदी में ही जब आप बना रहे हैं और उसके बाद जब नदी में बन गया है तो वो तो नदी जब भी बाढ़ आएगा तो वो तो बहा ले जाएगी। तो इसमें क्या है, इसमें सारे पैसे जो है ना व्यर्थ जा रहे हैं, सारे बेकार हो गए पैसे जो भी हमारे मतलब जहाँ वार्ड पार्षद लगाए हैं या मतलब जहाँ से भी लगी है वो सारी पैसे की बर्बादी है। अच्छा, ये आपको जानकारी है क्या कि ये किनका मकान है? जी नहीं जानकारी। चलिए, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या डीएम साहिबा से या फिर जो नगर परिषद से जुड़े अधिकारी हैं इनसे आपकी क्या अपील होगी, क्या आप चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मुझे तो मतलब मैं यही अपील करती हूँ इन लोगों से कि ये लोग आए, एक बार देखें और देख करके वो जो घर है उसको जहाँ तक हटाने की कोशिश करें या फिर उसमें जब दुर्घटना घटेगी तो इसमें प्रशासन भी मतलब दोषी माने जाएंगे। तो इस वजह से इसे जहाँ तक हो सके तो वो आ करके एक बार देखें और इसकी सुरक्षा करें, जहाँ तक हम लोगों की भी सुरक्षा हो सकेगी। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम उर्मिला है। तो आपने देखा कि ये उर्मिला जी हैं, स्थानीय यहीं की रहने वाली हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनका कहना बिल्कुल सही है कि आखिरकार जो मकान पानी के अंदर जो बन चुके हैं, नीचे से पानी खा करके मिट्टी उसके निकल जाएंगे तो फिर मकान कहीं ना कहीं है कि वो ध्वस्त हो जाएगा। अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? लोग कहेंगे कि जिला प्रशासन जिम्मेवार है। तो कहीं ना कहीं अगर जो मकान बना है तो नगर परिषद के द्वारा अगर नक्शा पास किया गया है तो ऐसा क्यों किया गया कि पानी के अंदर नदी जो है दहा नदी उसके अंदर मकान बन गया, और अगर नक्शा पास नहीं हुआ है तो फिर ये मकान कैसे बन गया? तो यह एक बड़ा सवाल होता है। नगर परिषद पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं जो दहा नदी है इसको आ करके देखें और जो नगर परिषद की जो ज़मीन है उसको अपने कैप्चर में ले, लोगों को नोटिस भेजे और जो कानूनी कार्रवाई है उसे करने का काम करे ताकि आने वाले भविष्य में जो अतिक्रमणकारी हैं वो इस तरह से अतिक्रमण न करें, जो घाट है उसको अतिक्रमण न करें। क्योंकि सीवान का जो दहा नदी घाट है, ये आपको बता दें कि सीवान शहर के लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पे परिवार के लोग आते हैं और यहाँ पे छठ व्रती महिलाएं बैठती हैं। आने वाले समय में उनको भी काफ़ी परेशानी होगी और इसी को लेकर के हमारा मकसद यह नहीं है कि किसी के व्यक्तिगत जो मकान बना हुआ उसके खिलाफ में या विरोध में चलाना। हमारे खबर का चलाने का मकसद यह है कि आखिरकार नगर परिषद ने अगर नक्शा पास कर दिया है तो पानी के अंदर मकान कैसे बन गया, और अगर नहीं तो फिर अतिक्रमण करने का आपको अधिकार किसने दे दिया, ये अब सीवान की जनता जानना चाहती है। और इस मामले पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जी इंडिया टीवी के संवाददाता हैं इमरोज अहमद। इनसे हम जानना चाहेंगे, इनसे बात करेंगे कि इमरोज जी, जिस तरह से जो स्थितियाँ अभी देखी जा रही है, यहाँ की जो घाट की स्थिति है, बीच में मकान बन चुका है, अभी बाढ़ जैसे हालात हैं, नेपाल से पानी छोड़े जा रहे हैं, कई बिहार के कई जिले हैं जो बाढ़ से ग्रसित हो गए हैं। सीवान भी आपके साइड का इलाका है, हल्के हल्के बाढ़ के पानी आ गए थे, लेकिन फिर अभी जो है जलस्तर उसका घटा हुआ है। लेकिन अगर दहा नदी की बात करें तो आपके सामने स्थिति है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये दहा नदी जो ये नदी है ये सीवान का एक गौरवान्वित चीज़ है। अब इसको सेफ रखना, इसकी देखरेख करना बिल्कुल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और इसके लिए ये सीवान चूँकि जिला कुछ प्रशासन के साथ साथ सीवान के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। सीवान के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है। जैसे अभी अतिक्रमण की आपने बात कही, वहाँ जो मकान बना हुआ है ये वाकई अपने आप में एक मिसाल है कि इतना चुनौतीपूर्ण जगह पे जो एकदम इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, अगर नगर परिषद द्वारा अगर इसका नक्शा पास किया गया है तो बिल्कुल सवाल उठता है, अगर नहीं किया गया है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है।
इससे दोनों को नुकसान है। और बिल्कुल जब अगर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, परिवार में कम से कम 8-10 लोग तो रहते ही होंगे। अगर 8-10 लोगों की कोई जान चली जाए तो समझिए कि सारा जिम्मेदारी प्रशासन पे आ जाएगा, जवाबदेही उस वक्त होगी। इससे अच्छा है कि अभी से ही प्रशासन को उसको देखरेख करना चाहिए। अच्छा इमरोज जी, एक चीज़ बताइए कि जब मकान बन रहा होगा, जाहिर सी तौर पे यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होंगे या फिर मान लीजिए कि नगर परिषद के लोग होंगे, जाहिर तौर पर उनको पता चल नहीं रहा होगा या कुछ स्थानीय लोगों ने सूचना दिया भी होगा। मकान बनने में लगभग 3 से 4 महीने लगे होंगे, उसके बावजूद भी कहीं किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। मकान पूरी तरह से बन करके तैयार है, बिल्डिंग बन करके उसका तैयार है पानी के अंदर, तो इसको क्या माना जाएगी? लापरवाही अब इसमें किसकी मानी जाए? और दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से दहा नदी का जो इलाका जो जगह है ये इंक्रोचमेंट होता जा रहा है। कोई प्रशासन के अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि जो हमारे जिले के रहने वाले हैं, नेता हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते। आखिर ऐसा क्यों? ये बिल्कुल इस पे सवाल उठाना चाहिए। और इसको मैंने पहले ही कहा था कि ये देखरेख करना इसकी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और सीवान जिलावासियों की भी। इसलिए मान लें जिलावासी तो जाके झगड़ा किसी से करेंगे नहीं, लड़ाई करेंगे नहीं, बिल्कुल प्रशासन की मदद लेंगे, लेकिन एक्टिव प्रशासन को ही रहना चाहिए। दूसरी चीज़, ये मकान जो है वाकई 1-2 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में नहीं बना या 2-4 घंटे की चीज़ नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना लगा है जिस हिसाब से मकान का नक्शा देखा जा रहा है ना। अगर ये वाकई अगर पास किया गया है वहाँ से तो बिल्कुल गलत है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर नगर परिषद दोषी है तो नगर परिषद पे, अगर बनाने वाले ने अगर ऐसी इतनी बड़ी हिमाकत की है तो वाकई उस पर भी ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या ये मकान यहाँ से रहना चाहिए या इंक्रोचमेंट हटना चाहिए? अगर सरकार की ज़मीन में है, दहा नदी की ज़मीन में होगी तो बिल्कुल हटना चाहिए एकदम। इसका तो अतिक्रमण किसी हाल में नहीं होना चाहिए। हर जगह हमने सुना था कि लोग रोड का अतिक्रमण करते हैं, ये पहली बार मैंने सुना कि नदी का लोग अतिक्रमण शुरू कर दिए। चलिए, ये इमरोज जी थे। एक बार फिर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, हालांकि इन्होंने अपनी बातों को रखा, एक बार फिर कहेंगे कि उस मकान के दृश्य को आप एक बार क्लोज करके दिखाएं कि सीवान के लोग भी एक बार हमारे चैनल के माध्यम से देखें कि यही वो दहा नदी का जो जगह है जहां पे लोग आते हैं छठ व्रत करने के लिए। और दहा नदी के ठीक बीच में, यानी कि पानी के बीच में, आप ये जो देख सकते हैं पीले रंग का एक मकान जो बिल्डिंग बन करके तैयार है। लगभग इसे बनाने में 6 महीने 8 महीने लगे होंगे, लेकिन किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं पड़ा है। अगर कोई कल के डेट में कोई दुर्घटना होती है, क्योंकि पानी के बीच में अंदर में मकान बना हुआ है, जाहिर तौर पर नीचे से जो उसका नींव है वो उसका मिट्टी खिसकेगा तो मकान गिर सकता है। तो उसके बाद से ये लोग जिला प्रशासन जिम्मेवार ठहराने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या नगर परिषद, खास करके डीएम साहिबा को एक बार हम अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे। सीवान के जो डीएम साहिबा हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे कि एक बार सीवान के दहा नदी घाट पर आएँ और इस दहा नदी घाट का एक बार निरीक्षण करें कि आखिरकार दहा नदी की जो ज़मीन है, कौन कौन से लोग हैं जो भू माफिया होने का काम कर रहे हैं, जो अतिक्रमण कर रहे हैं, और सीवान का जो एक दहा नदी जो कि गौरव का, आस्था का केंद्र है, उससे ये धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अब आने वाले समय में देखना होगा कि सीवान के जिला प्रशासन या फिर नगर परिषद के अधिकारी अतिक्रमणकारियों पर किस तरह का और क्या डंडा चलाते हैं या क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान।